गुड इवनिंग एवरीवन। ओके देखो, कुछ टाइम पहले हम लोग चैप्टर 3 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, फिजिक्स का चैप्टर 3 तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे सेमेस्टर एग्जाम के लिए। अभी हम लोग चैप्टर 4 और चैप्टर 5, ठीक है, ये देख लेंगे। ओके, तो देखो चैप्टर वाइज ही लिखा हुआ है इसमें भी। तो चैप्टर 4 था आपका लाइट, लेजर एंड साउंड। ठीक है, तो इसमें देखो आपका लाइट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है लाइट में, तो ये हम लोग देखे भी थे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब आपके स्मूथ सरफेस पे, ठीक है, कोई लाइट रे आता था। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा, वीडियो क्लियर दिख रहा है ना आप लोग को? ओके देखो यहीं पे देख लो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन में क्या था, रिफ्लेक्शन में आपका जब स्मूथ सरफेस पे लाइट आता था, ठीक है, स्मूथ सरफेस पे, तो वो क्या होता था, रिफ्लेक्ट बैक करता था। ठीक है, स्मूथ सरफेस पे टकराने के बाद जो रे है क्या होता था, वो रिफ्लेक्ट बैक करता था। ठीक है, मतलब वापस उसी डायरेक्शन में जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल लाइन खींचते थे और इसको हम लोग एंगल आई और इसको एंगल आर मानते थे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड एंगल और ये इंसिडेंट। ठीक है, ये इंसिडेंट रे था और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, हेलो, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो रिफ्लेक्शन में क्या था कि आपका स्मूथ सरफेस पे लाइट आता था और वो रिफ्लेक्ट बैक करता था। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या करोगे, पहले डिफिनेशन लिखोगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डायग्राम मस्ट उसमें डालना। ठीक है, जैसे ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, रिफ्रैक्शन में क्या होता था, रिफ्रैक्शन में आपका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता था, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता था, तो वो जब उसको स्ट्रेट जाना चाहिए था तो वो स्ट्रेट ना जा करके क्या होता था, नॉर्मल लाइन के साइड, या तो उसके साइड जाता था या उससे अवे जाता था। ठीक है, उसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन वो नॉर्मल के अकॉर्डिंग जा रहा है। ठीक है, नॉर्मल के साइड थोड़ा जा रहा है। ठीक है, या फिर नॉर्मल के अवे जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका कि मीडियम डेंसर टू रेरर आ रहा है या रेरर टू डेंसर मीडियम जा रहा है। ठीक है, ये आपका मीडियम 1 था, ये आपका मीडियम 2 था। ओके, तो क्या करोगे, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, डायग्राम जरूर बनाओगे। ठीक है, इसका दो लॉ भी था, हम लोग लॉ भी पढ़े थे ना। रिफ्लेक्शन में भी दो लॉ पढ़े थे हम लोग कि आपका इंसिडेंट लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन और नॉर्मल लाइन तीनों एक ही प्लेन पे होगा। ठीक है, एंगल आई और एंगल आर आपका सेम होता है। ठीक है, कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखे थे, वो सब डालोगे। ठीक है, फिर देखो व्हाट इज स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, तो हम लोग रिफ्लेक्शन में देखे थे स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। मीन्स क्या, साइन इंसिडेंट एंगल बाय साइन रिफ्लेक्टेड एंगल को जब हम लोग रेशियो निकालते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, कांस्टेंट टर्म मिलता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते थे। ठीक है, तो इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लेजर से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज लेजर एंड इट्स प्रॉपर्टी। लेजर क्या होता है, व्हाट इज लेजर, पता है? वैसे ये चैप्टर तो आप लोग का बाकी है ना। लेजर और इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, तो लेजर होता है आपका, लेजर एक तो आपका ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये किसी का शॉर्ट फॉर्म है, किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation।
किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? अच्छा, आप लिख भी रहे हो। निखिल, ये पीडीएफ सेंड कर देंगे हम ग्रुप में, ठीक है? बाय द वे ऐसे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? तो लेजर क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। आप लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। ठीक है, तो लेजर क्या होता है आपका? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो जो लेजर होता है ना वो जनरेट किया जाता है, ठीक है? वो हम लोग जनरेट करते हैं, जैसे एक्सरे जनरेट करते थे ना, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़े थे, एक्सरे जनरेट करते थे इलेक्ट्रॉन को हिट करवा कर एक आपका मेटल से। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी लेजर में भी आपका क्या होता है, हम लोग स्टिमुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, एक पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, पॉपुलेशन जनरेट करते हैं इन द सेंस कि हम लोग एक पॉपुलेशन इन्वर्जन जनरेट करते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है? तो हम लोग हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा, जब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं ना एक साथ, ठीक है, एक साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट करते हैं, उसको पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब बहुत सारा इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करके ही हम लोग जनरेट करते हैं लेजर। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या होता है लेजर का? एक तो होता है ये मोनोक्रोमोटिक होता है, उसके बाद होता है ये हाईली फोकस्ड। हाईली फोकस्ड मीन्स क्या? ठीक है, हाईली फोकस मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, नैरो बैंड होता है। नैरो बैंड मीन्स क्या? बहुत पतला सा बैंड होता है, बहुत पतला सा आपको दिखेगा लाइट। ठीक है, जैसे हम लोग टॉर्च में जलाते हैं ना। हाँ, बहुत अच्छा निखिल, लेजर जो होता है हाईली मोनोक्रोमेटिक, हाईली इंटेंस, पोलराइज होता है। ठीक है, तो आपका जो लेजर होता है ना, लेजर आप लोग यूज किए होगे कॉलेज वगैरह में, प्रोजेक्ट बनाने में भी यूज करोगे या फिर देखोगे। तो देखना क्या होता है, लेजर आपको दिखेगा इतना छोटा सा टॉर्च जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, और उससे बहुत पतला सा लाइन आता है। ठीक है, तो लाइट का बहुत पतला सा एक लाइन आता है, बहुत पतला रे आता है। ठीक है, और वो एक ही डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, तो वो इस लेजर का प्रॉपर्टी है कि वो हाईली फोकस होता है, नैरो बैंड होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। ठीक है, अगर हम लोग एलईडी का बात कर रहे हैं या फिर जो नॉर्मल हम लोग टॉर्च यूज करते हैं, उसमें देखना क्या होता है, लाइट जो है ना एक पॉइंट पे नहीं होता है, वो मतलब डाइवर्स हो जाता है, फैल जाता है, स्कैटर होता है। लेकिन ये जो लाइट है, लेजर का जो रे आएगा, वो एक ही डायरेक्शन में आता है, एक ही बहुत नैरो बैंड में आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है लेजर का। तो आप इसमें लिखोगे लेजर क्या होता है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टी लिखोगे। ठीक है, ये तो बहुत छोटा, इतना छोटा नहीं लिखना है, लोग डिटेल में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद इसका यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है लेजर का? लेजर का एप्लीकेशन, तो लेजर का एप्लीकेशन पता है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हम लोग करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में, अब ये ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन क्या होता है आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, जो ईसीई ब्रांच के जो है ना वो पढ़ोगे। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में पता है क्या होता है, जैसे केबल होता है ना, केबल मतलब तार। ठीक है, जैसे कॉपर वायर होता है, तो उससे क्या करते हैं आप लोग, वायर के थ्रू करंट पास करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ग्लास का, सिलिका का यूज करके, ठीक है, सिलिका का यूज करके हम लोग एक केबल बनाते हैं और उसमें क्या करते हैं, लाइट को पास करते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी यूज करते हैं, लर्निंग सेक्टर में भी कर, ठीक है, बहुत बढ़िया निखिल। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग ग्लास का यूज करते हैं और ग्लास से क्या करते हैं, एक लाइट को पास करते हैं, और ये लाइट क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ये क्या करता है, पास करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जो मैसेज सिग्नल होता है ना उसको लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, मैसेज सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में हम लोग लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट करके तब लाइट को सेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट एज ए सोर्स होता है ना, सोर्स, तो वहां पे हम लोग लेजर का यूज करते हैं। ठीक है, वहां पे लेजर का यूज करते हैं, एलईडी भी कर सकते हो, लेकिन एलईडी
लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होगा, तो जितना रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर उधर स्कैटर होगा तो आपका क्या होगा, इंफॉर्मेशन लॉस होगा। लेकिन लेजर क्या होता है, नैरो बैंड होता है और फोकस होता है, तो उसमें आपका मैसेज लॉस नहीं होगा। ठीक है। फिर हम लोग बहुत सारे सर्जिकल में यूज करते हैं, मेडिकल में। ठीक है। बहुत सारा स्किन डिजीज हो जाता है, ट्यूमर्स वगैरह का ऑपरेशन के लिए हम लोग लेजर का यूज करते हैं। लेजर ट्रीटमेंट सुने हो ना, बहुत बार सुने होंगे कि स्केच मार्क्स और पिंपल्स वगैरह हो गए हैं तो लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। आजकल आप लोग लड़कियों का भी सुने होंगे कि हेयर रिमूवल के लिए लेजर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ठीक है। तो लेजर आपका मेडिकल में भी यूज होता है, आपका साइंटिफिक में भी होता है, वेल्डिंग मेल्टिंग ये सब प्रोसेस में भी लेजर का यूज करते हैं। हाँ। अच्छा देखो, हाउ लेजर इज जनरेटेड एक्सप्लेन विथ कंस्ट्रक्शन। तो लेजर कैसे जनरेट होता है आपको एक्सप्लेन करना है और कंस्ट्रक्शन भी बनाना है। ठीक है। तो पहले लेजर क्या होता है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ठीक है तो लिखोगे कैसे, लेजर क्या होता है वो भी डालोगे, डायरेक्ट आप कंस्ट्रक्शन करके वर्किंग मत बताना। पहले लेजर क्या होता है थोड़ा बहुत बता देना। ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करोगे। आप लोग के सिलेबस में जो है हीलियम और नियॉन लेजर है, हीनी। ठीक है। हीलियम और नियॉन गैस का यूज करके लेजर जनरेट करे। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब था। ठीक है। और उसमें हम लोग हीलियम और नियॉन गैस के द्वारा हम लोग लेजर जनरेट करते थे। हम लोग इसमें डीसी पावर सप्लाई भी देते हैं। ओके। और यहाँ से हम लोग आउटपुट लेते थे यहाँ पे। ठीक है। और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हीलियम और नियॉन गैस के हेल्प से पॉपुलेशन इन्वर्जन करते। पॉपुलेशन इन्वर्जन करते मीन्स क्या, बहुत लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रॉन को इकट्ठा करते हैं। ठीक है। और तब हम लोग लेजर जनरेट करते हैं। ठीक है। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब देखो साउंड क्या होता है, डिफाइन वेव मोशन, डिफाइन रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये हम लोग किए थे ना लास्ट टाइम में, हम लोग पढ़े भी थे। जो मोशन होता है, ठीक है, वेव होता है। वेव कितने तरह के थे, दो तरह के वेव थे ना, ट्रांसवर्स वेव और आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। उसके बाद रिलेशन देखे थे हम लोग वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है। वो बताओगे। डायरेक्ट आपको इन तीनों के बीच रिलेशनशिप नहीं लिखना है। ठीक है। एग्जाम अगर आता है तो पहले आप लोग डिफाइन कर देना, दो दो लाइन का, तीन तीन लाइन का, वेलोसिटी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है। ठीक है। उसके बाद करोगे। फिर आपका डिफाइन रेजोनेंस। तो रेजोनेंस क्या होता है, तो रेजोनेंस में हम लोग वाइब्रेशन को क्या करते थे, एम्पलीफिकेशन करते हैं। ठीक है। वाइब्रेशन जो होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं। क्यों, हम लोग ग्रेटर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, ठीक है, और लाउडर साउंड जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, एम्पलीफिकेशन करते हैं वाइब्रेशन का। ठीक है। एक एक्सटर्नल फोर्स लेते हैं, उसको जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके थ्रू मैच करते हैं, उससे मैच करते हैं और वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोग एम्पलीफिकेशन करते हैं वाइब्रेशन का, वाइब्रेट होता है ना, वाइब्रेशन समझ में आता है, तो उसको एम्पलीफाई करते हैं एक लार्ज अमाउंट का साउंड जनरेट करने के लिए, साउंड का एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए। ठीक है। चैप्टर 5 में देखो क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, एक्सप्लेन इट वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इसका वर्किंग बताना है और कंस्ट्रक्शन बताना है। हम लोग पढ़े थे इसको भी अच्छे से। तो फोटो इलेक्ट्रिक में क्या था, यहाँ पे बता रहे। ठीक है। हम लोग देखे थे ना कि हम लोग एक मेटल ले रहे थे, कोई भी मेटल ले रहे थे, और सोर्स से मीन्स सन से या फिर कोई भी सोर्स से लाइट आ रहा था। तो लाइट क्या कर रहा था, अपने साथ फोटोन लेके आ रहा था। ठीक है। फोटोन क्या था, पैकेट ऑफ एनर्जी। फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी। तो जो लाइट होता है वो लाइट क्या रिलीज करता है, फोटोन। फोटोन क्या होता है, पैकेट ऑफ एनर्जी होता है। तो ये जब फोटोन हिट करता था मेटल को, ठीक है, तो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करता है, इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है, और इलेक्ट्रॉन से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हम लोग देखे थे तीन तरह का, हम लोग पढ़े भी थे, तीन टाइप पढ़े थे ना, कौन कौन सा।
फोटो इमिसिव, फोटोवोल्टाइक और फोटो कंडक्टिव सेल। ठीक है, तीन तरह का सेल पढ़े थे हम लोग डिटेल में, कंस्ट्रक्शन भी देखे थे तीनों का। और देखे थे सबसे ज्यादा यूज किसका था, फोटो इमिसिव का, और सबसे कम फोटो कंडक्टिव का। ठीक है, तीनों में बेस आपका यही है कि मेटल जो होते हैं, ठीक है, मेटल अब कोई भी मेटल नहीं, फोटो सेंसिटिव मेटल यूज करते थे। कैसा मेटल, फोटो सेंसिटिव मेटल। फोटो सेंसिटिव मेटल मीन्स क्या, जो लाइट एनर्जी जो आ रहा था, फोटोन आ रहा था, उससे बहुत जल्दी रिएक्ट करे। ठीक है, जैसे हम लोग कुछ कुछ मेटल का नाम पढ़े भी थे, अगर आप लोग को याद हो तो, याद है, बताओ तो आप लोग एक दो फोटो, एक दो फोटो सेंसिटिव मटेरियल का नाम बताओ आप लोग जल्दी से, लास्ट क्लास में हम बताए हैं। कोई हैंड राइज कर रहे हो, कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? ओके, देखते किसी का आंसर आया है। सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कुछ कुछ देखे थे ना। ओके देखो, तो फोटो सेंसिटिव मेटल में हम लोग देखे थे सिलिकॉन, जैसा आप लोग बोले हो। ठीक है, सिलिकॉन भी ले लेते, जर्मेनियम, और क्या था आपका, लिथियम, सीजियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो ये सब मेटल क्या थे, ये सब मेटल आपका फोटो सेंसिटिव था। तो फोटो सेंसिटिव मेटल मीन्स क्या, कि इसके ऊपर, ठीक है, ये सब मेटल्स के ऊपर जब आपका फोटोन हिट कर रहा था ना, ठीक है, सन से फोटोन आ रहा था, तो हिट कर रहा था तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है, और इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे। ठीक है, बेसिक आपका यही है। तो देख लेना, तीन टाइप जो था, फोटो इमिसिव, फोटो वोल्टाइक, फोटो कंडक्टिव, वो क्या होता है तीनों को एक्सप्लेन कर देना, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कर देना। ठीक है, अगर तीनों नहीं करते हो, कम नंबर का आता है, मान लो कम नंबर का आता है, तो उसमें आप बेसिक बता करके भी कर सकते हो। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे ना, वो एक्सपेरिमेंट वाला भी बना सकते हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एक्सरे एंड इट्स प्रॉपर्टी, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। एक्सरे क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, और उसको हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो एक्सरे क्या था, एक जनरेटेड रे था। ठीक है, किसके द्वारा जनरेटेड था, नाम याद है साइंटिस्ट का, एक्सरे किनके द्वारा जनरेट हुआ था, बताओ, नाम याद है क्या? अच्छा देखो, हम लोग प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे में देखे थे, हम लोग कोलाइड्स ट्यूब के बारे में पढ़े थे ना। ठीक है, तो कोलाइड्स ट्यूब में हम लोग देखे थे कि एक्सरे कैसे जनरेट होता है। कुछ इस तरह का आपका एक ट्यूब था, वैक्यूम ट्यूब था, और इसमें क्या था, एक आपका मेटल था। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रॉन गन बोल सकते हो, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन इमिट होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्पीड में इलेक्ट्रॉन क्या करता था, इसको हिट करता था। ठीक है, ये मेटल जो है, मेटल को हिट करता था, और जब वो मेटल को हिट करता था ना, तो क्या करता था, एक रे जनरेट होता था। ठीक है, क्या होता था, रे जनरेट होता था, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सरे। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन देख लेना, कुछ कुछ ऐड भी था। क्यों था, क्योंकि जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता था, बहुत ज्यादा एक्सेलरेटेड था। ठीक है, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला था। ठीक है, तो वो हिट करता था, तो कुछ कुछ तो इसका जो पोटेंशियल था, वो तो आपका एक्सरे में एक रे में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन कुछ कुछ क्या हो रहा था, हीट में कन्वर्ट हो जा रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कूलिंग, लाइट को क्या हो, एक मिनट है,
ओके जस्ट अ मिनट, हाँ लाइट कट गया। ओके ये समझ में आया ना एक्सरे कैसे जनरेट हो रहा था। तो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि एक हम लोग मेटल लिए थे, ठीक है, और यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन गन लिए था। इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता था, इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड में हिट करता था, ठीक है, मेटल को, और वहां से एक बीम जनरेट होता था जो कि एक्सरे था, ठीक है। एक्सरे का कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी हम लोग देखे थे। एक्सरे का प्रॉपर्टी क्या था, एनीबॉडी याद है? निखिल, सोनू? ओके देखो, तो जो आपका एक्सरे होता है ना, ठीक है, एक्सरे का कुछ कुछ प्रॉपर्टी भी ऐड कर देना आप लोग। एक तो वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। उसमें रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, ठीक है। वेवलेंथ जो होता है उसका, ठीक है, उसका 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 होता था, ठीक है। और ये जो रे होता है ना, वो आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, ठीक है, और बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग पावर का होता है। अच्छा, मेडिकल में क्या यूज करते हैं हम लोग, एक्सरे का यूज करते हैं हम लोग क्रेक ऑन बोन्स। आपकी हड्डी वगैरह में अगर क्रेक है, ठीक है, तो उसको हम लोग चेक करने के लिए एक्सरे का यूज करते हैं मेडिकल में, ठीक है। और इसका हम लोग इंजीनियरिंग में भी करते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स के स्ट्रक्चर को देखने के लिए, फिर आपका एयरक्राफ्ट वगैरह में अगर कोई क्रेक हो उसको देखने के लिए, ठीक है। तो अगर आता है, ठीक है, वैसे ये शॉर्ट नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन आपका क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो एक्सरे क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, एप्लीकेशन क्या क्या है, ये सब आप लोग ऐड करोगे, ठीक है। फिर चैप्टर 4 और 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार आप लोग एग्जाम देने से पहले ये सारे क्वेश्चन के साथ गो थ्रू हो जाना, ठीक है, देख लेना एक बार अच्छे से, ठीक है। फिर लेफ्ट कर सकते हो आप लोग। नेक्स्ट डे हम लोग अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।